नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव के लिए भाजपा ने 6 सीटों पर प्रत्याशी किए घोषित। 84 सीट पर उम्मीदवार की घोषणा बाकी। धौलपुर के बाड़ी कस्बे में सड़क हादसे में 12 लोगों की मौत। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, वर्ष 2024-2025 के लिए खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य 34 करोड़ 15 लाख 50 हजार टन होगा। और प्रदेश भर में करवा चौथ का पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। महिलाएं कर रही हैं अखंड सुहाग की कामना। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में 13 नवंबर को होने वाले विधानसभा उपचुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने 7 में से 6 सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। भाजपा ने दौसा सीट से विधायक किरोड़ी लाल मीणा के भाई जगमोहन मीणा को प्रत्याशी बनाया है। सलुम्बर सीट पर दिवंगत विधायक अमृत लाल मीणा की पत्नी शांता देवी मीणा को उम्मीदवार घोषित किया है। झुंझुनू सीट से राजेंद्र भांबू, देवली उनियारा से राजेंद्र गुर्जर, खेवसर से रेवंत राम डांगा, रामगढ़ से सुखवंत सिंह को टिकट दिया गया है। 84 सीट पर भाजपा ने अभी प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। इस बीच विधानसभा उपचुनाव वाले क्षेत्रों में निर्वाचन विभाग की ओर से मतदाता जागरूकता के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में सलुम्बर के राजकीय बालिका जनजाति आवासीय विद्यालय में कई रोचक प्रतियोगिताएं हुई। मतदाताओं को अवश्य मतदान की शपथ भी दिलाई गई। राज्यपाल हरिभाऊ किसनराव बागड़े ने महर्षि दयानंद सरस्वती को राष्ट्रवाद और वैदिक भारत की पुनर्स्थापना करने वाला व्यक्तित्व बताते हुए उनकी शिक्षाओं से प्रेरणा लेने का आह्वान किया है। श्री बागड़े अजमेर में महर्षि दयानंद सरस्वती के द्विशताब्दी जन्म जयंती समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि महर्षि द्वारा स्थापित आर्य समाज का उद्देश्य महिलाओं का सबलीकरण करना और रूढ़ियों तथा भेदभाव को समाप्त करना रहा है। उनके ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश में सभी वेदों का सार निहित है। ब्रिटेन की यात्रा के आखिरी दिन कल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्राकृतिक संसाधन समूह वेदांता ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल से लंदन में मुलाकात की और उन्हें राजस्थान की प्रगति में भागीदार बनने के लिए आमंत्रित किया। बैठक के दौरान उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और राज्य सरकार के प्रतिनिधिमंडल के अन्य सदस्य मौजूद रहे। राजस्थान में 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश की प्रतिबद्धता श्री अग्रवाल ने दोहराई। मुख्यमंत्री और श्री अग्रवाल के बीच पुंछरी का लोठा और उसके आसपास के क्षेत्रों के एकीकृत विकास पर भी चर्चा हुई। प्रतिनिधिमंडल ने प्रदेश में कृष्ण भूमि विकास के तहत आने वाले क्षेत्रों पर एक विस्तृत प्रेजेंटेशन दिया। राज्य प्रतिनिधिमंडल का लंदन के निवेशकों से संपर्क अभियान अब संपन्न हो गया है। धौलपुर के बाड़ी कस्बे में कल रात एक सड़क हादसे में 12 लोगों की मौत हो गई। इनमें 5 बच्चे भी शामिल हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि बाड़ी कस्बे के गुम्मत निवासी 15 लोग सर मथुरा के बरौली गांव से शादी समारोह से शामिल होकर लौट रहे थे, तब ये हादसा हुआ। इनमें से 10 लोगों की मौके पर ही मृत्यु हो गई और 2 ने इलाज के लिए अस्पताल ले जाते समय रास्ते में दम तोड़ा। धौलपुर करौली मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11B पर शनिवार रात्रि करीब 11:30 बजे के आसपास एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। इसमें 12 लोगों की मृत्यु हो गई। मृतकों में 5 बच्चे शामिल हैं। पुलिस के अनुसार बाड़ी कस्बे के गुम्मट मोहल्ला निवासी 15 लोग सरमथुरा उपखंड के बरौली गांव से भात भरकर टेम्पो से अपने घर बाड़ी लौट रहे थे। तभी धौलपुर की ओर से जा रही एक स्लीपर बस ने टेम्पो में टक्कर मार दी। इससे टेम्पो में सवार 10 लोगों की मौके पर मृत्यु हो गई तथा 2 जनों को हॉस्पिटल ले जाते समय रास्ते में मृत्यु हो गई। टेम्पो में सवार 3 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है, जिन्हें इलाज के लिए धौलपुर हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। इधर बस का चालक भी गंभीर रूप से घायल है। हादसे के बाद जिला प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए तथा उन्होंने हादसे का जायजा लिया है। गौरव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, धौलपुर। आज अंतर्राष्ट्रीय वायु यातायात नियंत्रक दिवस है।
पहली बार ये दिवस 20 अक्टूबर 2012 को मनाया गया था। इसके बाद से हर साल इसी तारीख को मनाया जाता है। ये दिवस विमानन उद्योग के उन गुमनाम नायकों को याद करने का दिन है जो लोगों की हवाई यात्रा को सुरक्षित और कुशल बनाना सुनिश्चित करते हैं। ये अधिकारी रोजाना हजारों उड़ानों का संचालन करते हैं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। केंद्र ने वर्ष 2024-2025 के लिए खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य 34 करोड़ 15 लाख 50 हजार टन तय किया है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल नई दिल्ली में रबी सीजन 2024 के लिए राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए कहा कि किसानों का कल्याण सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इसके लिए केंद्र और राज्य सरकारों को एक साथ मिलकर काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य प्रति हेक्टेयर उत्पादकता बढ़ाना और कृषि लागत घटाना तथा किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य दिलाना है। श्री चौहान ने कहा कि उत्पादकता बढ़ाने और रसायनों तथा उर्वरकों पर निर्भरता घटाने के लिए जैविक और प्राकृतिक कृषि की ओर बढ़ने की आवश्यकता है। श्री चौहान ने कहा कि सरकार ने बेहतर उत्पादन के लिए किसानों को अच्छे बीज की मिनी किट उपलब्ध कराने की योजना शुरू की है। उन्होंने कहा कि विज्ञान को खेतों तक लाने के लिए जल्दी ही आधुनिक कृषि चौपाल कार्यक्रम शुरू किया जाएगा, जिसमें किसान और वैज्ञानिक शामिल होंगे। प्रदेश भर में करवा चौथ का पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। सुहागिन महिलाएं अखंड सुहाग की कामना के साथ चौथ माता की पूजा अर्चना कर रही हैं। महिलाओं ने व्रत रखे हैं। शाम को चंद्रमा को अर्घ्य देने के साथ महिलाएं अपना व्रत खोलेंगी। इस अवसर पर महिलाओं ने हाथों में मेहंदी लगाकर विशेष साज श्रृंगार भी किया है। विभिन्न चौथ माता मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ देखी जा रही है। सवाईमाधोपुर के चौथ का बरवाड़ा स्थित मंदिर में महिलाएं उत्साह के साथ पहुंच रही हैं। राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद राजीविका की ओर से आयोजित दीपावली मेला कल से जयपुर में शुरू होगा। 7 दिन तक चलने वाले इस मेले में प्रदेश के 70 से 80 स्वयं सहायता समूह अपने उत्पाद प्रदर्शित करेंगे। राजीविका विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रेया गुहा ने बताया कि मेले में राजस्थान की ब्लू पॉटरी, कोटा डोरिया, लाख की चूड़ियां, आचार, नमकीन, बाजरे के उत्पाद, सांगानेरी प्रिंट के कपड़े और राजस्थानी जूतियां आकर्षण का केंद्र रहेंगी। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से 22 से 24 अक्टूबर तक आयोजित होने वाली समान पात्रता परीक्षा को देखते हुए रोडवेज ने अभ्यर्थियों के लिए निःशुल्क यात्रा की सौगात दी है। यह सुविधा परीक्षा दिवस से 2 दिन पहले और 2 दिन बाद तक उपलब्ध रहेगी। प्रदेश में सर्दी की दस्तक के साथ ही सुबह और शाम हल्की ठंड महसूस की जा रही है। कल 9 शहरों का रात का पारा 20 डिग्री से नीचे दर्ज किया गया। माउंट आबू और सीकर की रात सबसे सर्द रही। माउंट आबू का न्यूनतम तापमान 14.4 और सीकर का 16.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि अधिकांश स्थानों पर मौसम शुष्क रहा। मौसम विभाग के अनुसार भीलवाड़ा, अलवर, सीकर, चित्तौड़गढ़, डबोक, अंता, जालौर और करौली का रात का तापमान 20 डिग्री से कम रहा। राजधानी जयपुर में दिन के तापमान में मामूली गिरावट आई है। यहां अधिकतम तापमान 36.4 और न्यूनतम तापमान 23.5 डिग्री रिकॉर्ड हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 27 तारीख को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 115वीं कड़ी होगी। श्रोता इस महीने की 25 तारीख तक टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर कार्यक्रम के लिए सुझाव भेज सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव के लिए भाजपा ने 6 सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। 84 सीट पर उम्मीदवार की घोषणा करना बाकी है। धौलपुर के बाड़ी कस्बे में एक सड़क हादसे में 12 लोगों की मौत हो गई है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि वर्ष 2024-2025 के लिए खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य 34 करोड़ 15 लाख 50 हजार टन होगा। और प्रदेश भर में करवा चौथ का पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर महिलाएं अखंड सुहाग की कामना के साथ व्रत कर रही हैं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।